नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार। आज बात करेंगे रोसाट टेस्ट की और इसमें मुख्य रूप से हम आज स्कोरिंग के नियमों को बताएंगे इस वीडियो में कि आप लोग स्कोरिंग कैसे करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में सबसे मुख्य चीज़ होता है स्कोरिंग करना। आप कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका कैसे आप स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक मैनुअल आएगा, आप लोग उसको रखेंगे उस मैनुअल को। नहीं तो कुछ वैसी चीज़ों को आपको याद रखना होगा जो मैनुअल में उपस्थित है। वो मैनुअल आपको विभाग में उपलब्ध हो जाएगा। मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्कोरिंग किस तरह से किया जा सकता है और डाटा कलेक्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन होता है डाटा कलेक्ट करना और उसका स्कोरिंग करना। आप लोग को इंट्रोडक्शन वगैरह तो आप लोग लिख ही लेंगे, हमें उम्मीद है। तो आज हम बात करते हैं कि हम कैसे स्कोरिंग करेंगे। उसके लिए इनके एडमिनिस्ट्रेशन को जानना आवश्यक है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को आप समझ जाएंगे तो आप स्कोरिंग आराम से कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को स्कोरिंग करना टफ लगता है। आप लोग उसको देखकर घबराएं नहीं, बल्कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप जितनी बारीकी से समझेंगे उतना ही अच्छा होगा और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। मुख्य आज हम अपने वीडियो में मुख्य बातों को बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो मुख्य रूप से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होने वाले पीजी के एग्ज़ाम के पर्पज से बनाया गया है, ताकि आप लोगों को उसमें कुछ सहायता मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम रोसाट टेस्ट को करेंगे तो उसमें से कार्ड होंगे। कार्ड में स्याही धब्बा के कुछ चित्र बने होंगे और उनको लेने की मतलब रिस्पॉन्स लेने की जो विधि है क्या है कि कार्ड को चारों तरफ घुमा घुमा कर लिया जाता है। ठीक है, कम से कम आपको एक कार्ड से 10 रिस्पॉन्स लेने हैं, चारों तरफ कार्ड घुमा घुमा कर। ठीक है, तो हम कार्ड जब देंगे अपने टेस्टी को, अपने फरीगोज को, तो कार्ड के पीछे की साइड पर इस तरह के सिंबल रहेंगे, एक तरफ सिंबल रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अप साइड अप का मतलब क्या है कि इस तरह से सिंबल रहेगा एक तरफ, तो कार्ड वो सीधा पकड़ा हुआ है। ठीक है, हम समझ जाएंगे। बाद में जब हम उसका स्कोरिंग करेंगे तो हमको वहाँ पर ये काम आएगा। ये सिंबल को लिखना आवश्यक है अपने डाटा कलेक्शन शीट पर। ठीक है, तो ये क्या है, अप साइड अप है, राइट। अब क्या है, कार्ड को अगर वो उल्टा करके देखेंगे तो इस तरह का सिंबल आएगा, सेकंड अपसाइड डाउन, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, अगर वो लेफ्ट की तरफ किया है कार्ड को तो इस तरह से आएगा सिंबल अपसाइड लेफ्ट। ठीक है, और अपसाइड राइट, यानी कि ऊपर में ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, नीचे में नीचे की तरफ रहेगा। अगर यदि लेफ्ट साइड कार्ड को मूव किया है तो लेफ्ट रहेगा और राइट साइड कार्ड को मूव किया है तो वो राइट साइड रहेगा। ठीक है, इस तरह से सिंबल मतलब कि देंगे। जैसे कि अगर ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड अगर ऊपर पकड़ा हुआ है तो इस तरह से सिंबल ऑटोमेटिक एक रहेगा बना हुआ। अगर कार्ड को वो उल्टा कर देगा तो वो सिंबल जो इस तरह है वो नीचे आकर के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब क्या है, अगर यदि कार्ड जो है वो राइट साइड किया, ठीक है, राइट साइड किया, इधर किया कार्ड को, तो इधर जो काट किया तो क्या होगा, वो सिंबल इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला सिंबल इधर आ जाएगा। फिर अगर वो लेफ्ट साइड करेगा तो इधर आ जाएगा सिंबल। ठीक है, यानी कि जो चित्र है बना हुआ, जैसे अगर ये चित्र है, पंजे का चित्र है, तो वो सीधा देख रहा है तो इस तरह होगा। फिर उल्टा में वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर लेफ्ट है तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और राइट है तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इस सिंबल के कहने का मतलब है कि आप जो है कार्ड को जिस कंडीशन में रिस्पांस दे रहे हैं, हम स्कोरिंग भी उसी कंडीशन में रख करके ही आपसे हम फिर
उसका डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छे से स्कोरिंग कर पाए स्कोरिंग के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, स्कोरिंग में 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें कि पहला है स्थान निरूपण यानी लोकेशन, राइट। दूसरा है निर्धारक यानी डिटर्मिनेशन। तीसरा है विषय सामग्री यानी कंटेंट। ठीक है, तो हम फिर आगे बताएंगे कि ये क्या होता है। हम आगे आते हैं। अब आते हैं हम इन तीनों की चर्चा में। पहला है स्थान निरूपण। स्थान निरूपण का मतलब क्या है कि वो किस स्थान से रिस्पॉन्स को दिया, यानी कि पूरे कार्ड में वो किस स्थान को देख करके रिस्पॉन्स किया है। जैसे अगर वो पूरे चित्र को देख करके रिस्पॉन्स किया, पूरे कार्ड को देख करके किया है, तो मतलब क्या है, होल रिस्पॉन्स, यानी कि पूरे कार्ड को देख करके किया है, उसका सिंबल W होगा। यदि अनुक्रिया संपूर्ण चित्र के आधार पर दी गई हो, यानी पूरा चित्र को देख करके, जैसे कोई बोला कि वो मतलब कि बिल्ली का है चित्र, पहले कार्ड में क्या है, रोसर परीक्षण में बिल्ली का लगता है या फिर आपको चमगादड़ भी लग सकता है। ठीक है, तो वो पूरे होल को देख करके दिया और रिस्पॉन्स तो क्या होगा, ठीक है, W होगा, उसका सिंबल दिया है। आपको इसको याद करना है या फिर आपको मैनुअल लेके जाना, उसमें ये आपको ढूंढना होगा और आपको वहां पर जो है स्कोरिंग के लिए आपको सारी चीजों को सीख करके जाना होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लार्ज यूजुअल डिटेल्स यानी बड़ी सामान्य ब्यौरावार उत्तर। ठीक है, अगर वो व्याख्या करके उत्तर दे रहा है कि नहीं मैंने इस तरह का पूरा होल देखा, ऐसे किया, फिर वैसे किया, फिर मैंने ये कहा, तो क्या है, उसका सिंबल क्या होगा, बड़ी D। ठीक है, फिर जो छोटी D है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटी सामान्य ब्यौरावार, यानी कि छोटा ब्यौरा दिया। ठीक है, और सिंपल रूप से दिया। अगर यदि ब्यौरावार है किंतु असामान्य उत्तर, यानी कि वो व्याख्या दे रहा है कि मैंने ऐसे देखा वैसे देखा, लेकिन वो सामान्य नहीं असामान्य है, तो यानी कि वो मिलता जुलता नहीं है, तो बड़ी D फिर उसके सामने इसके मतलब कि साथ में छोटी D, इस तरह से हम देंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ लें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्थान निरूपण, यानी कि वो जो रेस्पॉन्स दे रहा है कार्ड में, तो वो किस स्थान को ध्यान में रख करके दे रहा है, हमको ये उनसे स्कोरिंग के समय में पूछना है। रेस्पॉन्स के समय में नहीं पूछना, रेस्पॉन्स वो जो दिया ठीक है, उसके बाद जब हम स्कोरिंग करेंगे तो उससे हम फिर से रिकॉल लेंगे कि आपने क्या सोच करके या किस स्थान को देख करके आपने ये रेस्पॉन्स दिया। जैसे कि अगर बोलेगा कोई चमगादड़, तो आपने चमगादड़ को किस मतलब कि कैसे देखा, आपको कैसे लगा कि ये चमगादड़ है, तो वो उसके स्थान को बताएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आते हैं किसमें, निर्धारक में, डिटर्मिनेंट्स में, यानी कि रसार के अंकन प्रक्रिया में निर्धारकों को सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है किंतु अत्यंत आवश्यक भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम यह उनसे रिस्पॉन्स लेंगे फिर से कि यदि अनुक्रिया आकार के आधार पर दी गई, यानी कि उसको कहेंगे कि आपने जो चमगादड़ रिस्पॉन्स किया, ठीक है, आपने यहाँ से देख करके किया, ये स्थान हो गया। अब क्या है कि आपने इसको किस आधार पर रिस्पॉन्स दिया। जैसे वो बोलेगा नहीं आकार से हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर यदि कोई कहेगा कि नहीं हमको रंग से लग रहा है, जैसे कि कुछ रंगीन कार्ड भी हैं, ठीक है, जैसे कि 6 से हैं फिर रंगीन कार्ड। ठीक है, तो रंगीन कार्ड में क्या कहेगा कि नहीं हमको ये हरा ऐसा लगा, तो हरा ऐसा हमको मेढक लगा। ठीक है, फिर ये कहेगा कि नहीं ये लाल ऐसा है तो हमको झंडा लगा, तो वो कलर के आधार पर कहेगा, तो उसका ये दिया है C, यानी कि केवल रंग दिखने पर बिना आकार के। ठीक है, और अगर यदि वो कहेगा पहले आकार फिर रंग, अगर यदि पहले वो आकार कहा कि नहीं मुझे इस तरह का आकार लगा, झंडे के आकार का लगा, फिर लाल रंग भी था, तो क्या है कि पहले जो आकार कहा और फिर रंग का, तो FC हो जाएगा। अगर यदि पहले रंग का और फिर आकार का, जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि लाल रंग का है तो हमको झंडा लगा, तो लाल रंग का है, यानी कि पहले उन्होंने रंग को मतलब कि वो प्राथमिकता दी, उसके बाद उनके फ्रेम को मतलब कि दी प्राथमिकता, तो पहले रंग तब आकार, तो उसमें हो जाएगा CF। ठीक है, इस तरह से जैसे कि कोई कहेगा नहीं
हमको यहाँ पर जो है ना लगा कि छाया है बिल्ली का है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा शेडो, ठीक है, तो वहाँ पर के सिंबल हो जाएगा। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यदि गुड फॉर्म में है यानी कि वो संगठित आकार का है, स्पष्ट दिख रहा है, तो F+ देंगे। अगर यदि वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है और वह स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि धुंधला दिख रहा है या फिर वो ठीक ढंग से, मतलब कि एक होता है ना कि स्पष्ट रूप से नहीं मतलब कहा कि मतलब कि ये आकार दिखा रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम F- से हम मतलब कि सिंबल उसमें रिस्पॉन्स में हम अरेंज करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं इनके अंतिम पार्ट को बता करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा। फिर आगे वाले पार्ट में आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे, स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। तो तीसरा है क्या, कंटेंट यानी विषय सामग्री, यानी कि कौन से विषय के बारे में उन्होंने कहा। जैसे कि मैंने कहा चमगादड़ दिया रिस्पॉन्स, तो वो किस श्रेणी में आता है, तो वो एनिमल में आता है तो ए हो जाएगा, ठीक है। अगर कहेगा कि नहीं मुझे मतलब कि मनुष्य रूप में दिखाई दिया तो ह्यूमन है, उसका H है, ठीक है। मानव शरीर या मानव अंग यानी कहेगा कि नहीं मुझे ये लगता है कि आदमी का पंजा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो मानव शरीर में हो जाएगा। अगर दिखेगा नहीं ये बिल्ली का पैर लगता है या कुत्ते की धूम लगती है, राइट, मतलब इस तरह से वो अगर कहेगा तो इसका मतलब क्या, एनिमल डिटेल यानी कि वो जानवरों पक्षियों इत्यादि के शरीर या अंगों की व्याख्या कर रहा है। तो उनसे पूछना है कि मतलब कि ये अगर उन्होंने पूछना नहीं, सॉरी, अगर वो चमगादड़ कहा तो वो ये चीज अपने से अरेंज करना है, ठीक है ना। अगर वो कहेगा नहीं हमको खून का धब्बा लग रहा है तो BL देंगे हम, ठीक है, राइट। अगर यदि कहेगा कि नहीं यहाँ पर हमको बादल लग रहा है, अगर वो बादल का रिस्पॉन्स दिया है तो क्लाउड होगा, उसका CL हो जाएगा। तो ये सिंबल आपको या तो मैनुअल में लेंगे या फिर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मैं अपने इस छोटे से नोट्स में जहाँ तक संभव हो पाया मैं किया, और आप लोग एक्स्ट्रा से जो है अतिरिक्त देख ले मैनुअल को जो विभाग में देंगे, और नहीं तो फिर आप इंटरनेट से भी इसको निकाल सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी आप सहायता ले सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट को यह कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है किसी एक नोट्स के सहारे ना रहें। अगर ये मेरा नोट्स है तो ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त जो है वो रिलेबल है, ठीक है ना। आपको जो है समय समय पर जो है क्या कहता है कि एक नए मतलब संस्करण आते रहते हैं। किसी भी मतलब कि टेस्ट हुआ या फिर कोई भी प्रैक्टिकल हुआ तो आपको वो इंटरनेट के माध्यम से या जो करंट में है, करंट संस्करण जो है उनको आपको देखना होगा। ये क्या है कि एक बेसिक चीज है, ठीक है, सही बात है। आपको अतिरिक्त सोचना होगा। जब तक आप, हम पहले भी कह चुके हैं अपने पहले वाले वीडियो में कि आप क्रिएटर बने, क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। भले ही जैसे कि अगर रोसार का टेस्ट है तो अब उसमें आप कोई बदलाव ना करें अभी, ठीक है। अगर आप PhD कर रहे हैं तो PhD में ये संभव है और उनके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। एटम एनालिसिस होता है, रिलेबिलिटी होता है, वैलिडिटी होता है, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। आप PG में हैं या ऑनर्स कर रहे हैं, आपको रोसार टेस्ट का करना है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों को याद रखना होगा। और दूसरी बात कि जो मतलब कि उनके जो इंट्रोडक्शन है या फिर कोई नई बातें हैं तो वो आपको इंटरनेट के माध्यम से या कोई नए संस्करण के माध्यम से आपको यह ऊपर करना होगा और उसमें जोड़ना होगा। आप नए तरीके से क्वेश्चन को लिखें, चीज़ें वही रहनी चाहिए, समझाने का तरीका अलग अलग हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं धन्यवाद।